नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, क्या आपकी तरक्की नहीं हो रही? क्या आप वहीं पर अटक गए हैं? दुनिया कहीं की कहीं पहुंच गई है और आप वहीं के वहीं बैठे हुए हैं और वहां पर भी बैठे आपको फील हो रहा है जिस आज हम मुकाम पे हैं वो भी शायद आज या कल खिसकने वाला है या 24 घंटे ये डर बना रहता है कि मेरा गुजारा पहले ही बहुत मुश्किल से हो रहा है, अब 19-21 हो गई तो मेरा ये भी हाथ से काम जो है चला जाएगा। हम लोगों को देखते हैं और कहते हैं इसने पता नहीं कौन से ऐसे काम किए हैं, इसने पता नहीं कौन से पुण्य किए हैं, इसकी जो है तरक्की होती चली जा रही है और हम वहीं के वहीं पर बैठे हुए हैं। एक कुंडली में ऐसा योग बनता है कि जब इंसान निर्धन रह जाता है या उसको अपने खर्चों से ही फुर्सत नहीं मिल पाती और उसका ध्यान जो है ज़िंदगी के संघर्षमयी चीज़ों में ही उलझा रहता है, वो रोज़ दिन चढ़ते अपने जीने के लिए संघर्ष करता है कि आज मेरे को खर्चा कहाँ से लेकर आना है। क्या हमें ऐसी मुसीबतों से छुटकारा मिलेगा? क्या सुख का सांस आएगा? क्या हम ऐसा करें कि हमारी तरक्की हो, हम भी जो चाहे ज़िंदगी में वो चीज़ें खरीद सकें, अपने बच्चों को दे सकें और काम हमारा भी चले, जॉब में तरक्की मिले, रिस्पेक्ट मिले, मान सम्मान मिले और हमारा भी पौधा जो है जो तरक्की का वो बढ़े, ना कि वो सूख जाए और झड़ जाए। कुछ ऐसे उपाय मैं आज आपको बताऊंगा जो ज़िंदगी में आपको बहुत सारी तरक्की देंगे। शनि देव कर्म के देवता हैं। शनि देव को मनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कर्मों का जो फल है वो शनि देव के पास है। अगर किसी की कुंडली में शनि देव 6वें और 12वें घर में बैठे हुए हैं तो ये आपको कभी ना कभी मुसीबत में डाल सकते हैं। आपके खर्चे, थाना, अस्पताल, कोर्ट कचहरी, ज़िंदगी में तरक्की ना होना, संघर्ष में जीवन बीत जाना और अति मेहनत के बाद भी ज़िंदगी में कुछ ना प्राप्त होना, ये शनि देव 6वें और 12वें घर में अगर है तभी तो हम कहते हैं अगर आप पर साढ़ सदी चल रही है, ढैया चल रहा है, उसमें जब इंसान का बुरा हाल होता है तब इंसान जो है शनि देव के उपाय करने शुरू करता है। अगर हम अच्छे समय में ही कुछ ना कुछ शनि देव के लिए करते रहें कि ज़िंदगी में हमें ये शनि देव के दुष्परिणाम जो है भोगने ना पड़े और हमारी भी तरक्की हो, हमें स्ट्रगल ना मिले। और जो स्ट्रगल में ज़िंदगी जी रहे हैं, जो परेशानियों में ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके लिए भी आज मैं उपाय देता हूँ। एक छोटा सा उपाय जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा और आपको निर्धन से धनी बना देगा। अगर ये आप अपने ज़िंदगी में नियम बना लेते हैं तो आपको गरीबी से छुटकारा मिलेगा, आपका शरीर तंदुरुस्त होगा, घर में परेशानियां कम होंगी, धोखे कम होंगे। और एक शनि खराब की निशानी आपको बताता हूं। जब शनि देव ने बहुत बुरा परिणाम देना होता है तो इंसान का स्वभाव ऐसा बना देता है, वो इतना अभिमानी, इतना घमंडी और इतना ज़्यादा जो है बहस करने में वो हो जाता है, उसकी आदत बन जाती है कि उसको पता नहीं चलता कि मुंह से क्या निकल रहा है। जिन लोगों में भी आप देखोगे कि हम बात कर रहे हैं तो वो अपनी बात बीच में ही करना शुरू कर दें, उसको काट कर ये कहने की कोशिश करें मैं सियाना हूँ, मेरी नज़र से दुनिया देखो, जो तू कह रहा है वो बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं ऐसे। तो ये शनि देव, उसकी बातों से पता चल जाता है कि अभिमान है इसे किसी बात का। ऐसे लोगों को खुद नहीं पता चलता, तभी तो मैं लोगों को कहता हूँ, ऐसे इंसानों को कहता हूँ तो अपने बारे में जो है किसी और से पूछ, जो वो कमियां बताएगा, उस चाहे वो छोटा है बड़ा है, चाहे वो तुझ में फील हो या ना हो, उसकी बात मानकर उस कमी को अगर आप ठीक कर लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सबसे पहले तो शनि जिसका ख़राब होता है उसका ना भगवान से, ना गुरुओं से, ना अच्छे दोस्तों से, ना घरों के बुज़ुर्गों से उसकी बनती ही नहीं है। जो उसको अकल दे सकते हैं वो शनि देव उससे छीन लेते हैं। वो बंदे जो उसको बचा सकते हैं, जो उसकी कमियां दूर कर सकते हैं, जो उसको ऐसी परेशानियों से बचा सकते हैं, उसको अकल दे सकते हैं कि ऐसा काम मत कर नहीं तो तेरे परेशानियां। लेकिन ऐसा इंसान किसी की सुनता ही नहीं है। जिसका अच्छा होता है शनिदेव, वो छोटा हो चाहे बड़ा हो बच्चा, उसकी
ध्यान से बात सुनता है, अगर मतलब की हो चाहे ना हो, वो बाद में वो डिसाइड अपने आप करता है। उसका स्वभाव बहुत अच्छा रहता है, वो भोला भाला शक्ल से महसूस होता है, लेकिन वो इतना समझदार होता है, वो बच्चे से भी फ़ायदा लेता है, बड़े से भी, बुज़ुर्ग से भी। वो जहाँ पर भी बैठता है बहुत शांति से बैठता है, कम बात करता है, और जिससे उसका इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है और लोग उससे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि लोग उनसे नहीं मिलना चाहते जो घमंडी हैं, जो बहस करते हैं, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा सियाना समझते हैं। ये वही सियाना बनते हैं जो ज़िंदगी में किसी भी मुकाम पर पहुंच नहीं पाए और ज़िंदगी में धक्के खा रहे हैं। ये वो सलाहें देते हैं लोग, और जो ज़िंदगी में कहते हैं ना कि थोथा चना भाजे गना, और जो भरा हुआ घड़ा है वो कभी भी छलकता नहीं है, वो कभी भी आवाज़ नहीं करता। जो भरा हुआ इंसान होता है, जो निम्र इंसान होता है, उसकी भगवान जो है बहुत जल्दी मदद करता है। उसके बुरे ग्रह जो हैं उसको बहुत जल्दी उसको अपने प्रभावों से दूर कर देते हैं बुरे, और अच्छे परिणाम देना शुरू कर देते हैं। एक शांत रहने से ही, चुप रहने से ही, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर बात करें, जहाँ पर नहीं ज़रूरत वहाँ पर ना बात करें। अगर आपकी गरीबी पीछा नहीं छोड़ रही, आपको कोई भी पद नहीं प्राप्त हो रहा, आपकी तरक्की नहीं मिल रही, चाहे वो आप जॉब में हैं, चाहे सरकार में हैं, चाहे आप काम कर रहे हैं, चाहे हो, आपने घर के पास किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाना है, उसकी सफाई करनी है अच्छी तरह। वहाँ पर आपने क्या करना है, पीपल पर काले काले कीड़े घूमते हैं, उनको त्रिचोली डालनी है, और शाम के वक्त आटे का दिया, सरसों के तेल का, शाम को वहाँ पर जगाना है शनिवार वाले दिन। ये लगातार अगर आप ये करते हैं तो गरीबी आपसे दूर चलती, शनिदेव आपसे खुश हो जाएंगे और गरीबी परेशानियाँ आपसे जो है दूर हो जाएंगी। तो 2-3 और उपाय हैं, जैसे आपको बहुत करने ज़रूरी हैं। कोशिश करें कि आप अपना स्वभाव ज़रूर चेंज करें, सबसे बड़ा तो यही उपाय है, क्योंकि अगर आपका स्वभाव ऐसा रहेगा तो आपको दुनिया अकेला छोड़ देगी, आप किसी से फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है, आप पहरावे पर आपने ध्यान देना है। जिसका शनि खराब होता है वो एक तो उसका पहरावा ही जो ऐसा होता है, दूसरा उसकी दिनचर्या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। सुबह का खाना रात को खाना शाम को, ऐसे उसकी दिनचर्या होती है। नहाने का टाइम कहीं और सोने का टाइम, जिससे कि उसकी दिनचर्या डिस्टर्ब होने से क्या होता है, वो टाइम से काम नहीं कर पाता। और अगर कोई टाइम से दुकान पर नहीं जाएगा, अगर ये दुकान पर बैठना, जॉब पर जाना और टाइम टू टाइम अगर आप काम करते हैं, ये बहुत बड़ी तपस्या है, जिसका कि ये बहुत बड़ा कर्म है, जिसका कि वशीभूत कर्म विदाता, लेख विदाता, सर्वशक्तिमान जो शनि देव हैं, उनको कर्मों का फल आपको देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अगर आप सुबह समय से उठते हैं, समय पर नहाते हैं, समय पर आप काम पर चले जाते हैं, समय पर आप खाना खाते हैं, सुबह समय पर उठने से क्या होता है कि आपके जो माइंड है, मस्तिष्क है, उसको सोचने का ज़्यादा टाइम मिलता है कि कहाँ खराबी हैं, कहाँ परेशानियाँ हैं। और समय से खाना खाने से, नहाकर खाना खाने से आपकी सेहत ठीक रखती है, टाइम पर आपको भूख लगती है, आपकी जो हेल्थ की घड़ी है वो ठीक होनी शुरू हो जाती है। सोचने की शक्ति सही हो गई, खाने की शक्ति सही हो गई, और इंसान जो भी एक्शन लेता है, आज मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं और जॉब में सिर्फ अगर आप मान लीजिए 10,000 रुपये सैलरी है, आपकी तरक्की हो गई, मान लो 2,000 रुपया बढ़ जाएगा, 12,000 रुपया। अगर आप रिस्क लेते हैं, कुछ करते हैं, कोई छोटा मोटा काम जो भी आप करना चाहें शुरू करते हैं, ना कि सोचते रहते हैं कि हाँ भाई मैं आज ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, इससे कुछ नहीं मिलेगा। इसमें आपका जो राजयोग है वो दिमाग में ही घटित हो जाएगा, वो दिमाग में ही सारा कुछ रह जाएगा। उसमें अगर आप फिज़िकल यानी कि फॉर्म लगा लेते हैं, उसको कर देते हैं, कुछ लेकर रख लेते हैं, ये नहीं सोचना कि हाँ भी मेरे इतने पैसे लग गए हैं, ये चलेगा कि नहीं चलेगा, कहीं मेरा पैसा नहीं डूब जाएगा। आपने दिनचर्या अपनी सही रखनी है और ये पीपल वाला आपने उपाय करना है। फिर आपने अपना कोई काम शुरू करना है, उसमें आपको बढ़ोतरी मिलेगी, फ़ायदा होगा, तरक्की होगी। धन्यवाद, नमस्कार।
आशा करता हूँ आप ये उपाय करेंगे और अपनी ज़िंदगी में उन्नति को प्राप्त होंगे। जय शनिदेव महाराज।